है कैश इन ऑन। कैश इन ऑन का मतलब होता है अवेल ऑफ, और अवेल के साथ तो ऑफ लगता है, ये मैंने कल बताया था। कैश इन के बाद ऑन लगेगा। एवरीबडी ऑफ देम वाज ट्राइंग टू कैश इन ऑन अवेल ऑफ। एवरीबडी ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, वाज ट्राइंग, ट्राई कर रहा था, टू कैश इन ऑन। कैश इन ऑन का मतलब अवेल ऑफ, उसको यूज करने की, उसको अवेल करने की, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट अनाउंस फॉर द कम्युनिटी। रिजर्वेशन, जब पोस्ट की रिजर्वेशन थी, उस पोस्ट की रिजर्वेशन थी, उनका जो अनाउंस हुआ था, अनाउंस फॉर द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के लिए जो पोस्ट अनाउंस करी गई थी रिजर्वेशन के लिए, तो सभी उसको अवेल करने की, उसको यूज़ करने की, उसको काम में लाने की, मतलब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो कैश इन ऑन होता है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूट टू होता है। कंट्रीब्यूशन हम करते हैं, योगदान करते हैं, तो सबको पता है कंट्रीब्यूट टू होता है, उसके साथ और कुछ लगता है नहीं। अगला बहुत ही अच्छा जोड़ा है कंप्लेंट का। एक के साथ अगेंस्ट लगेगा, एक के साथ ऑफ लगेगा। अगेंस्ट कब लगेगा? जब पर्सन की बात हो। कंप्लेंट अगेंस्ट ए पर्सन, ही कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को कंप्लेंट की अगेंस्ट मी, मेरे विपरीत। तो ये पर्सन हो गया, मी यहाँ पे प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन यहाँ पे मी एक मेरे लिए, मतलब आदमी के लिए आता है, मी कोई भी हो सकता है। कंप्लेन ऑफ ये थिंग के लिए आता है। द टीचर कंप्लेन ऑफ हिज रूड बिहेवियर, टीचर ने कंप्लेंट की हिज रूड बिहेवियर, कोई स्टूडेंट होगा, उसके रूड बिहेवियर की कंप्लेंट की है, स्टूडेंट की कंप्लेंट नहीं की, तो बिहेवियर यहाँ पे ए थिंग के रूप में काउंट किया जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप कमेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ प्रोटेक्ट करना होता है, बचाव करना, सेव करना, रक्षा करना। द डाइस ऑफ द पीएम वाज कॉर्डन ऑफ। पीएम का जो डाइस था, चबूतरा था जिसके ऊपर खड़ा होकर भाषण देता है, कॉर्डन ऑफ, उसको प्रोटेक्ट किया गया, मतलब पहले उसको प्रोटेक्ट किया गया, उसकी सुरक्षा की गई, तो कॉर्डन ऑफ होता है। ओ डबल एफ, ओ डबल एफ लगेगा, ओ एफ मत कर देना। एग्जामिनर आपको ऑफ दे दे, ओ डबल एफ दे दे, और फोर दे दे, कॉर्डन फोर, और नो प्रीपोजिशन दे दे, तो आपको ऑफ वाला करना है। अगला है कमिट टू। कमिटमेंट होता है, प्रॉमिस होता है, प्लेज होता है, ठीक है। सेंटेंस होता है, सेंटेंस मेरी सजा होती है। ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ, उसने आपको कमिटेड किया, टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की, समाज की सेवा के लिए उसने अपने आप को कमिटेड किया। तो कमिटेड टू होता है, कमिटेड, कमिट फॉर मत कर देना, के लिए, है ना। टू और फोर में आप जितनी भी एक्सरसाइज करोगे उसमें आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कन्फाइड इन होता है विश्वास करना किसी में, ये तो इजी है, किसी आदमी में विश्वास करना, किसी आदमी में विश्वास करना होता है कन्फाइड इन, और कन्फाइड टू ए पर्सन आता है। तो देखो इनमें डिफरेंस क्या है। आई हैव ऑलवेज कन्फाइड इन हिम, मैंने उसके अंदर हमेशा विश्वास किया है, कन्फाइडेड हिम। एंड ही हैज़ नेवर डिसीव्ड मी, और उसने मेरे को आज तक धोखा नहीं दिया। तो हिम यहाँ पे पर्सन के लिए आया, तो ये इन आ गए इससे पहले। डू नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट टू अनरिलायबल फ्रेंड्स। यहां पर क्या कहना चाह रहा है, जो कन्फाइड योर सीक्रेट्स टू, अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको शेयर करते हो ना, तो अनरिलायबल पर्सन को सीक्रेट शेयर ना करें। सीक्रेट के लिए यहाँ पे क्या आया, कन्फाइड, उसके बाद टू लगेगा, टू अनरिलायबल फ्रेंड आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। कन्फाइड टू का, यहाँ पर कन्फाइड इन का मतलब तो विश्वास करना, और कन्फाइड टू का मतलब होता है अपना विश्वास देना किसी को, ऐसे याद हो जाएगा आप। अगला है कंसिस्ट इन और कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट इन का मतलब होता है रिमेन, बने रहना, कंसिस्ट इन, और कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है समाया हुआ होना, अपने अंदर रखना। तो रिमेन की सेंस में आएगा कंसिस्ट इन, ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। सुंदरता हमेशा आदमी के आदमी के कैरेक्टर में ही निहित होती है। कंसिस्ट इन निहित होना। कंसिस्ट ऑफ होता है कंप्राइज, द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स, ठीक है। इस घर में 4 कमरे हैं, तो कंसिस्ट ऑफ आएगा। आगे और थोड़ा नीचे खसका देता हूं आपके लिए मैं, ये देखो
कमेंस कमेंस और कमेंस विद, अगर कोई दिन की शुरुआत होती है, किसी टाइम की शुरुआत होती है, घंटे की, या किसी मंथ की शुरुआत होती है या ईयर की शुरुआत होती है, तो डे के लिए ऑन, टाइम के लिए एट, और मंथ डे मंथ वीक और ईयर के लिए इन लगा देंगे हम। द एग्जामिनेशंस विल कमेंस ऑन मंडे, ठीक है, दिन आ गया ऑन मंडे। नेक्स्ट एट 10 o'clock, तो टाइम आ गया एट लगा देंगे। इन यहाँ पे लगा देंगे, इन मार्च लगा देंगे मार्च, तो यहाँ पे इन आ जाता। वेरी सिंपल। तो कॉमन्स के साथ टाइम के लिए ये अलग अलग लगेगी, ये वैसे भी अलग अलग लगती है, डे के लिए ऑन लगता है, टाइम के लिए एट लगता है, ये मैंने बताया था आपको। और कमेंस विद एट फर्स्ट आइटम, अगर कोई किसी चीज़ कोई फर्स्ट आइटम है, आप उससे शुरुआत कर रहे हैं, तो कमेंट्स विद आएगा। ही कमेंट्स विद ग्रामर, उसने ग्रामर से शुरुआत की तो कमेंट्स विद आएगा, ठीक। और इसमें क्लेमर 4 है, लास्ट इसमें प्रीपोजिशन है इस पेज की, क्लेमर 4। क्लेमर का मतलब होता है डिमांड करना, मतलब डिमांड का मतलब होता है यहाँ पर शोर शराबा करके डिमांड करना, है ना, हा हुल्ला करके डिमांड करना, वो होता है क्लेमर 4। तो द लेबरर आर क्लेमरिंग फॉर द राइज इन देयर सैलरी हो जाएगा, राइज इन देयर सैलरी। तो सैलरी क्या, सैलरी के अंदर कुछ बढ़ोतरी हो, उसके लिए क्लेमरिंग 4 आएगा, क्लेमर 4। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो 116 की करते हैं, 116 से 127 तक इसमें है। चलो क्लेमर अगेंस्ट है, द रेजिडेंट्स आर क्लेमरिंग अगेंस्ट द नेग्लिजेंस ऑफ द पुलिस। अब किसी चीज़ के लिए डिमांड करना तो क्लेमर 4 आएगा। अगर किसी कंप्लेंट करना है किसी के विरुद्ध तो क्लेमर अगेंस्ट आएगा, भाई जनता में बहुत ज़्यादा रोष है और किसी गलत काम के लिए वो क्लेमर कर रहे हैं तो अगेंस्ट आएगा। द रेजिडेंट्स जो वहाँ पे रहने वाले हैं, आर क्लेमरिंग अगेंस्ट, वो विरोध कर रहे हैं। द नेग्लिजेंस खामियां ऑफ द पुलिस नेग्लिजेंट होती है भाई, सबकी हर प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देती। चलो अगला है काज फॉर और काज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके सामने इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर तो आना नहीं। काज फॉर और काज ऑफ, काज फॉर आता है रीजन फॉर, और काज ऑफ आता है रिजल्ट फ्रॉम। अगर किसी चीज़ का कारण बनना है तो काज फॉर, अगर किसी चीज़ का रिजल्ट निकल रहा है किसी बात से तो काज ऑफ। देयर इज़ नो काज फॉर एंग्जाइटी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, काज फॉर। तो द काज ऑफ कैंसर इज स्टिल अननोन, और कैंसर होने का क्या कारण है वो अब तक अननोन है, किसी को पता नहीं लगा है, तो इसमें काज ऑफ आएगा, इसमें काज फॉर आएगा, सिंपल। कंसर्न फॉर और कंसर्न विद, किसी चीज़ के बारे में चिंतित है तो कंसर्न फॉर, और किसी चीज़ के बारे में चिंतित मतलब किसी चीज़ से लेना देना है तो कंसर्न विद आएगा। देखो कंसर्न फॉर यहाँ पे आएगा, आई एम ग्रेटली कंसर्न फॉर द सेफ्टी के लिए कंसर्न है, और दूसरा है आई एम नॉट कंसर्न विद हिज बिजनेस, उसके बिजनेस से मैं कंसर्न नहीं हूँ, मतलब अज्ञात हूँ, मेरे को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हैव एनीथिंग टू डू, उसके बिजनेस से मेरे को लेना देना नहीं है, तो नॉट कंसर्न विद आ जाएगा। लेना देना है तो आई एम कंसर्न विद आ जाएगा, ठीक है। सेफ्टी के लिए कंसर्न फॉर आएगा, सुरक्षा के लिए। अगला है कंडोल विद का मतलब होता है सांत्वना देना होता है कंडोल विद, ठीक है। ए पर्सन आई कंडोल विद माई फ्रेंड इन द डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है। तो एट द डेथ ऑफ हिज फादर नहीं आएगा, इन द डेथ आएगा यहाँ पे, ये बहुत अच्छी प्रीपोजिशन है। और कंडोल विद आएगा, विद माई फ्रेंड। डिसअपॉइंट ऑफ, कई बार आपके दिमाग में आएगा डिसअपॉइंट फॉर कर दे, उदास किसके लिए है, तो डिसअपॉइंट ऑफ आएगा। होप्स, उम्मीदें नहीं, उम्मीदें छूट गई है, कोई उम्मीद नहीं बची है, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड ऑफ माई सक्सेस, ठीक है। मैं अपनी सक्सेस के लिए डिसअपॉइंटेड हूँ इन द न्यू वेंचर, इस नए वेंचर में, तो डिसअपॉइंटेड ऑफ आएगा। डिसअपॉइंटेड एट भी आता है, वो किसी चीज़ के ऊपर आता है, किसी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। डिसअपॉइंटेड। डिस्पेयर ऑफ होता है, ये भी उदासी वाला ही है। होप्स, आई वॉज डिस्पेयर्ड ऑफ, डिस्पेयर्ड और डिसअपॉइंटेड एक ही बात है, निराश। आगे देखेंगे भाई, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपना चैनल का नाम है जोरदार इंग्लिश चैनल, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना उसका भी नाम है इंग्लिश विद पंकज सर। मेरा नाम पंकज है, इंग्लिश विथ
पंकज सर, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेंगे, इस पे भी लिंक आता है। अगला है डेबल इन एट, इन भी आता है एट भी आता है, किसी कला में किसी पॉलिटिक्स में समावेश करना, किसी कूदना, किसी में उतर जाना, है ना, पॉलिटिक्स में। तो दो ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलिटिशियन, हालांकि वह पॉलिटिशियन की फैमिली से बिलोंग करता है। ही नेवर डेबल्स इन पॉलिटिक्स, वह राजनीति में कभी भी मशगूल नहीं होता। डेबल इन आएगा। एट भी आर्ट के लिए ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो भी गलत नहीं है। डेस्टाइन्ड फॉर, डेस्टाइन्ड फॉर का मतलब होता है भाई ये बात तो होनी ही है, ये तो विधि का विधान है। तो सम फ्यूचर ही इज डेस्टाइन्ड फॉर द पोस्ट ऑफ डीएम, डीएम की पोस्ट के लिए वह डेस्टाइन्ड फॉर है, मतलब उसको मिलेगी। एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड सून, और उसको प्रमोशन मिलेगा। मतलब उसने कुछ डीएम की पोस्ट के लिए कुछ ऐसा काम किया है भाई, उसको डीएम की पोस्ट मिलेगी। डिसग्रेस ऑन, ये डिसग्रेस ऑन का मतलब होता है भाई इज्जत के ऊपर धब्बा लग जाना, इज्जत के ऊपर धब्बा लग जाना होता है। डेस्टाइन्ड फॉर, सॉरी, डिसग्रेस ऑन। एंड डिसऑनरेबल होता है ही इज डिसग्रेस ऑन हिज फैमिली आएगा। डिसग्रेस फॉर मत कर देना, डिसग्रेस ऑफ मत कर देना, डिसग्रेस ऑन आएगा, परिवार के ऊपर धब्बा। अगला है ड्वेल ऑन, ड्वेल ऑन और अपॉन, स्पीक राइट इन डिटेल, कुछ बोलना कुछ लिखना डिटेल में, तो ड्वेल ऑन या अपॉन आएगा। द टीचर ड्वेल ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के ऊपर उसने बहुत लंबा भाषण दिया। अगला हाँ, डिसग्रेस और होता है, ये करवा दिया ड्वेल और। ये डाई ऑफ और डाई फ्रॉम, ये बहुत अच्छा है, ये आपके एग्जाम में आता है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। डाई ऑफ और डाई फ्रॉम, किसी बीमारी से मरना होता है, डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया अपने आप फैलता है, कोई आदमी जानबूझ के तो फैलाता नहीं, ठीक है, मौसम बदलता है मलेरिया फैल जाता है, मच्छर काटने से फैल जाता है, जो भी है और भी डिजीज़ हो सकती है भाई, हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, कोई डिजीज़ फैल गई अपने आप नेचुरली, तो डाई ऑफ होता है। और डाई फ्रॉम किसी कारण से मरना, कोई एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो ओवरवर्क हो गया, ज़्यादा काम कर लिया, ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क बिकॉज हार्ड वर्क हैड अफेक्टेड इज हेल्थ एडवर्सली, तो उसकी हेल्थ खराब हो गई थी ज़्यादा काम करने से, तो अपने आप मरा हो जानबूझ के, मतलब खुद बीमार होके, तो डाइड फ्रॉम आएगा। डिफर विद और डिफर फ्रॉम, किसी आदमी से विचारों में मतभेद है तो डिफर विद आएगा, और किसी चीज़ में मतभेद है तो डिफर फ्रॉम आएगा। सी डिफर्स फ्रॉम मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स, आदतों में और दिखने में, आदतों में और दिखने में वह मेरे से अलग है, तो डिफर फ्रॉम आएगा। और आई डिफर विद यू ऑन द व्यूज, किसी विचारों में है तो डिफर विद आएगा, याद करने योग्य है। डील इन और डील विद, ये कई बार एग्जाम में आ चुका, इंपॉर्टेंट है। डील इन, ट्रेड इन, व्यापार में व्यापार करना डील इन होता है, और किसी मैटर को सुलझाना होता है डील विद, ठीक। ज़्यादा इसमें लफड़े पड़ना नहीं, बस जो बता दिया ना, जो सुन रहे हो वही आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में आपके दिमाग में बैठना चाहिए बस। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी क्लासेस मिलती होंगी, हम ये करा देंगे, हिंदी में करा देंगे, वो करा देंगे ना भाई, ये ऐसे करोगे तो आपको जल्दी आएगा, है ना। ये आपका प्रीपोजिशन, ये आपका वर्ब लिखी हुई है, इसके बाद ये आपकी प्रीपोजिशन लिखी हुई है, इसके बाद इसका मतलब भी लिखा हुआ है, दो 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 दो, और इसके बाद आपको एग्जाम्पल के साथ इसको यूज़ करना सिखाया गया है, और उसके बाद के बच्चे की जान लोगे भाई, मेरी जान लोगे आप, यही होता है। डिस्पेंस विद और डिस्पेंस, ये देखो, डिस्पेंस विथ, टू रिमूव, टू डू विदाउट। डिस्पेंस विद का मतलब होता है भाई पीछा छुड़ाना। यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द यूज ऑफ फैन इन समर, फैन के बिना काम नहीं चल सकता, मतलब फैन से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते गर्मियों में, तो फैन तो चाहिए, डिस्पेंस विद होगा। और डिस्पेंस का मतलब होता है टू डील आउट और डिस्ट्रीब्यूट, एट एज ए जज ही डिस्पेंसेस इक्वल जस्टिस, एक जज होने के नाते वह डिस्पेंसेस मतलब बांटता है, डील आउट करता है, इक्वल जस्टिस, समान न्याय करता है वो, तो डिस्पेंसेस आएगा। इसके बाद
नो प्रीपोजिशन, ठीक है। ये आगे प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत पड़ी तो टू ऑल आएगा, टू ऑल एंड वन। एज ए जज ही डिस्पेंसेस इक्वल जस्टिस, यहाँ तक सेंटेंस होता जस्टिस तक तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। आगे चलेंगे। डिस्पोज ऑफ और डिस्पोज टू। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ बेच देना, और डिस्पोज टू का मतलब होता है इंक्लाइन टू, मतलब किसी की तरफ अपनी आपकी प्रवृत्ति होना, किसी चीज़ की तरफ आपका आवेश होना, किसी चीज़ के प्रति आपका झुकाव होना, डिस्पोज टू होता है। ही इज़ डिस्पोज टू ट्रैवलिंग अब्रोड, वह विदेश घूमने में के लिए इच्छुक है, तो डिस्पोज टू आएगा। और यहाँ पे आई सेल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर को मैंने बेच दिया है, तो डिस्पोज ऑफ आता है। डिकैप विद, डिकैप विद का मतलब होता है भाई भाग जाना, है ना, बूटी, बूटी। द रोबर्स हैड डिकैप्ड विद द बूटी बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब पुलिस के आने से पहले जो रोबर्स थे वो डिकैप विद हो गए, चीज़ को लेके भाग गए, ठीक है ना, बिना चीज़ को लेके भागे तो वेंट अवे हैड गोन अवे आ जाता है ना, भाग जाना, या फ्लैड आ जाता, लेकिन किसी चीज़ को लेके भागे तो डिकैप विद होता है। डिस्कस्ड विद, डिस्गस्ट एट, डिस्गस्ट एट। डिस्गस्ट विद का मतलब किसी आदमी से, अपनी लाइफ से नफरत करना। और डिस्कस एट का मतलब होता है किसी काम के ऊपर गुस्सा आ जाना या चिड़चिड़ा होना। तो एवरी वन फेल्ट डिस्कस्ड एट हिज जोक्स, उसके जोक के ऊपर सबको बड़ी ही शर्म आए, निंदा करी उसकी। और ऊपर है बीइंग स्पिरिचुअल ही इज डिस्कस्टेड विद मटेरियल लाइफ, मटेरियल से लाइफ कर दो ना, तो डिस्गस्टेड विद आएगा यहाँ पे। किसी आदमी से, अपनी ज़िंदगी से, किसी चीज़ों से आप परेशान हो गए हैं तो डिस्गस्ट विद आएगा। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, ये होता है ऊपर वाला। अगेंस्ट का मतलब किसी चीज़ के में भेदभाव करना, और नीचे वाला है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, होता है दो चीज़ों के बीच में भेदभाव करना। ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, नो वन शुड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पुअर, कोई भी किसी को भी पुअर के गरीबों के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट होता है। वी शुड ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, इसमें होता है राइट और रॉन्ग के बीच में हमें सही चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन आएगा, ठीक है। दो चीज़ों के लिए बिटवीन आता ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी चीज़ को अपने हाथ में लेना, बड़ा काम शुरू करना। ही हैज़ डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन ए न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग, नया बिजनेस एम्बार्क ऑन आएगा, ठीक है। एम्बार्क ऑन, सेट ऑन, ठीक है। इंटर है, इंटर इनटू है, समझ देता हूँ, देखो। एक मिनट, यहाँ पे दे रखा इंटर और इंटर इनटू। प्लेस नो प्रीपोजिशन, अगर किसी जगह पर इंटर कर रहे हो नो प्रीपोजिशन, शुरू में बताया था मैंने। और किसी एग्रीमेंट में, किसी सहमति में आप इंटर हो रहे हो तो उसमें आएगा इनटू। इंडिया एंड अमेरिका हैव इंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट, तो इंटर इनटू आ गया एग्रीमेंट में। और किसी रूम में इंटर हो रहे हैं तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा रूल था। इंटर अपॉन और ऑन, अंडरटेक, माई ब्रदर हैज़ डिसाइडेड टू इंटर अपॉन एक्सपेंशन, ठीक है। अंडरटेक यहाँ पे आया था, अंडरटेक अभी एम्बार्क ऑन, वही अंडरटेक है यहाँ पे। आगे चलते हैं, ये रहा, देखो यहाँ पर और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखो, इंटर अपॉन अंडरटेक माई ब्रदर हैज़ डिसाइडेड टू इंटर अपॉन या एक्सपेंशन, ये इंटर अपॉन आ गया, ठीक है। इंटर इन का किसी बिजनेस में आना, किसी एग्रीमेंट में आना, अलाइंस में। अलाइंस में नहीं होता है कोई
नया जुड़ाव। और यहाँ पे कोई बिजनेस है, प्रोग्राम है, उसमें इंटर अपॉन आएगा भाई, ये ध्यान में रखना। और किसी जगह के लिए इंटर आता है, किसी रिश्ते के लिए इंटर इंटू आता है, और किसी बिजनेस में इंटर अपॉन आता है। एनलार्ज और या अपॉन दोनों आ सकते हैं। राइट और सेम, और किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा उसको बढ़ाना, एनलार्ज करना, बोलते जाना, तो और आता है। आई डिड नॉट एनलार्ज ऑन द प्रॉब्लम एंड वेस्ट योर टाइम। ठीक है, आ गई। एंडोड विद, एंडोड विद का मतलब होता है मुहैया कराना, दिलाना। तो गिफ्टेड विद आता है। हिज वाइफ इज एंडोड विद बोथ चार्म्स एंड टैलेंट्स। उसकी वाइफ के अंदर दोनों चीज़ें हैं, चार्म्स भी है, टैलेंट भी है, तो एंडोड विद आएगा। इनेबल्ड विद का मतलब होता है, इनेबल्ड का मतलब होता है किसी आदमी के साथ एग्रीमेंट में आना, इनेबल्ड विद। और किसी चीज़ के साथ होता है ऑफ। तो रोजालिन वाज इनेबल्ड विद ऑर्लैंडो एट फर्स्ट साइट। रोजालिन है वो ऑर्लैंडो के साथ पहली ही साइट में, पहली ही नज़र में एग्री हो गई थी, मतलब उसको प्यार हो गया था। ये सेंटेंस उठा लिया गया एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, उसमें रोजालिन हीरोइन होती है और ऑर्लैंडो उसका हीरो होता है। पढ़ लेना, बहुत अच्छा आपका ये प्ले है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इनेबल्ड ऑफ एथिक होता है, दो इट वाज देयर फर्स्ट मीटिंग ही वाज इनेबल्ड ऑफ हर टैलेंट्स, ऑफ हर टैलेंट्स। हालांकि ये उनकी पहली मीटिंग थी, ही वाज इनेबल्ड ऑफ हर टैलेंट्स, वह उसके टैलेंट के बारे में परिचित हो गया। एनलार्ज एट और एनलार्ज विद, किसी चीज़ किसी काम के ऊपर। द टीचर वाज एनलार्ज, सॉरी एनलार्ज नहीं है भाई, एनरेज है। एनरेज, एनरेज का मतलब होता है गुस्सा होना, गुस्सा होना, एनॉय, फ्यूरियस। इनरेज और इनरेज विद, किसी चीज़ के ऊपर तो इनरेज एट, और किसी आदमी से इनरेज विद होता है। एनोड, एनोड एट किसी चीज़ के ऊपर, और एनोड विद किसी आदमी के ऊपर। एंग्री विद किसी आदमी के साथ, और एंग्री एट किसी चीज़ के साथ। तो यहाँ पर एट के एनरेज एट भी हो सकता है, एनोय एट भी हो सकता है, और डिस एग्री विद एट भी हो सकता है, और एग्री एट भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसे विथ ये पर्सन के लिए आता है। एक्सल्ट ओवर, यहाँ पर होता है एक्सल्ट ओवर का मतलब होता है एंजॉय करना, लेकिन बुरी तरह से एंजॉय करना। किसी, देखो, द स्पेक्टेटर्स एक्सल्ट ओवर द डिफीट ऑफ पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान की जो टीम है वो हार गई, ठीक है, तो उसके ऊपर खुशी मना रहे हैं। इंडिया वाले पाकिस्तान की टीम हारते क्या मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। तो ये बैड सेंस में है, ये एक्सल्ट ओवर आएगा। ठीक है, एक्सल्ट फॉर मत कर देना। और एक्सल्ट एट क्या होता है, एंजॉय करना, ये पॉजिटिव में आएगा। द स्पेक्टेटर्स एक्सल्ट एट द विक्ट्री ऑफ इंडियन टीम, और इंडियन टीम की विक्ट्री पे जीत गई तो एक्सल्टेड एट आएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज चल रही है, तो परसों इंडिया हार गई, तो उसमें तो एंजॉय नहीं किया होगा। आज अगर जीत जाए, तो अगर मैच है, तो एक्सल्टेड एट आएगा। एलिजिबल फॉर आता है, ये सबको पता है। पोस्ट, आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के लिए कर रहे हैं, या एनडीए के लिए कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, एलिजिबल फॉर है, आपकी योग्यता है तो भी आप फॉर्म भर सकेंगे, वरना नहीं। सबके लिए अलग अलग योग्यता है। फैमिलियर टू और फैमिलियर विद, अच्छी प्रीपोजिशन है। फैमिलियर टू नो हिज फेस इज क्वाइट फैमिलियर टू एवरीवन, उसका फेस सब उसको फेस को जानते हैं। फैमिलियर टू जानकार है। और फैमिलियर विद मतलब नॉलेज होना, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना, फैमिलियर विद। और किसी फैक्ट से किसी फेस से, किसी आदमी से होना, तो फैमिलियर टू आएगा। अगला फ्लाई इनटू होता है। फ्लाई इनटू का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। ठीक है, फ्यूरी। ठीक है, एनॉयंस, एनॉय। ठीक है, ऑन हेयरिंग माय रिमार्क्स सी फ्लीव इनटू रेज, फ्लीव इनटू आएगा। ठीक है, रेज गुस्सा होता है। फीड ऑन, ये कई बार प्रीपोजिशन अच्छी आती है। फीड ऑन इम्पोर्टेंट आती है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको। लिव ऑन होता है, कार्निवरस एनिमल्स फीड ऑन फ्लैश। जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं, वो मांस के ऊपर ही जीवित रहते हैं, तो फीड ऑन आएगा। फॉन्डनेस फॉर आता है, फॉन्ड ऑफ आता है। अगर किसी की फॉन्डनेस यहाँ पे नाउन है, फॉन्ड यहाँ पे ही एडजेक्टिव है। ठीक है,
तो लैकिंग फॉर आएगा, यहाँ पर भी लैकिंग फॉर आता है, लेकिन यहाँ पे फॉन्डनेस नाउन है तो ही हैज़ फॉन्डनेस कर दिया। यहाँ पे फॉन्डनेस फॉर क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक के लिए उसकी फॉन्डनेस है, उसकी दीवानगी है। और यहाँ पर दीवाना, वह दीवाना है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक का दीवाना है। तो फॉन्ड यहाँ पे है एडजेक्टिव और यहाँ पे नाउन है। नाउन एडजेक्टिव के बारे में नहीं बता तो अपनी पिछली क्लास में जाओ, देखो उसमें क्या एडजेक्टिव होता है, क्या नाउन होता है, सब कुछ सिखा रखा है मैंने। फॉर लैक ऑफ, फॉर वांट ऑफ, फॉर शॉर्ट ऑफ, की कमी होना, की कमी होना, ठीक है, सबके साथ ऑफ लगेगा। ग्रीव फॉर, ग्रीव और ग्रीव एट, ठीक है, किसी आदमी के लिए मातम मनाना, शौक मनाना, ग्रीव फॉर। किसी चीज़ के ऊपर शौक मनाना, ग्रीव ओवर। और किसी घटना के ऊपर शौक मनाना, ग्रीव एट होता है। बोलो, ग्रीव फॉर द विक्टिम ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है, तूफान के विक्टिम ग्रीव फॉर पर्सन आ गया। ग्रीव्ड ओवर द लॉस ऑफ मनी, मनी खोगे, ग्रीव्ड ओवर, ठीक है, थिंग। और ग्रीव एट माई फादर डेथ, फादर की डेथ होगी, ग्रीव एट आएगा। बोलो आगे, गार्ड अगेंस्ट और गार्ड फ्रॉम, मिस्टेक्स और टेम्पटेशन। यू शुड गार्ड अगेंस्ट द रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स। अगर आप गलत यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप अपने आप को संभालिए, गार्ड अगेंस्ट करिए। मिस्टेक है उसको रोकिए, मिस्टेक मत करिए, गार्ड अगेंस्ट। टेम्पटेशन है, अपना जो ताव है उस ताव को रोकिए। आप देख रहे ताव, तो ताव आ जाता है तो टेम्पटेशन होता है वो, गार्ड अगेंस्ट। और गार्ड फ्रॉम होता है डेंजर ऑफ थिंग, किसी चीज़ से किसी चीज़ को गार्ड करना, बचाना, वो गार्ड फ्रॉम होता है। और अगेंस्ट खुद को ही रोकना, खुद को ही बचाना गलती करने से, गार्ड अगेंस्ट। और दूसरे गलती से बचाना, गार्ड फ्रॉम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई, 172 173, हाँ ये ग्लांस एट होता है नज़र पड़ना, टेक ए क्विक लुक, किसी चीज़ के ऊपर। ये ग्लांस एट हर फेस, उस लड़की की फेस को उसने देखा तो झलक पड़ना होता है, ग्लांस एट। और ग्लांस थ्रो का मतलब होता है गो थ्रू, किसी चीज़ को बड़ी ही ध्यान से देखना, है ना, थरली मतलब पूर्ण रूप से देखना, बड़े ही ध्यान से उसको। ग्लांस थ्रो होता है, ग्लांस एट भी नहीं होता है कि 1-2 सेकंड की नज़र पड़ना। बहुत ही अच्छी प्रिपोजिशन थी। आगे बढ़ते हैं। वन 174 के देखिए, 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, 174 गुड एट, गुड एट और गुड फॉर। गुड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट किसी चीज़ में, गुड एट पियानो पे है, गुड एट है, एक्सपर्ट है भाई। और गुड फॉर का मतलब होता है नथिंग। ये आता है आपके एग्जाम में, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, गुड फॉर। तो यहाँ पे नथिंग, कुछ नहीं, ही इज़ गुड फॉर नथिंग फेलो, वह कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, गुड फॉर होता है। हियर फ्रॉम और हियर ऑफ, है ना, आई हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम यू, किसी आदमी से सुनना हियर ऑफ होता है। और किसी चीज़ के बारे में सुनना होता है हियर ऑफ, ठीक है। किसी आदमी से सुनना हियर फ्रॉम, मैंने उससे सुना है। हियर ऑफ मैंने उसके बारे में सुना, उस घटना के बारे में सुना, तो हियर ऑफ आएगा, ठीक है। और हियर बाय आएगा, हियर बाय आएगा पोस्ट थ्रो कम्युनिकेशन। आई हर्ड बाय ए लेटर, मतलब किसी अखबार से, किसी लेटर से, किसी मैसेज से इस बारे में पता लगा है, सुना है, तो हियर बाय आएगा। बहुत ही अच्छा है, हियर फ्रॉम, हियर ऑफ, हियर बाय। ये नोट कर लेंगे भाई, ये नोट कर लेंगे। आधे घंटे की हो गई भाई ये तो, चलो और करवाते हैं, थोड़ा सा और करवाते हैं। हार्ड अप और हार्ड बाई और हार्ड अप। हार्ड बाई का मतलब होता है नियर, द कॉलेज इज हार्ड बाई एंड आई गो टू कॉलेज ऑन फुट। हार्ड बाई मतलब नज़दीक होना, नज़दीक है। और हार्ड अप का मतलब होता है फाइनेंशियली टाइट, मतलब ही इज हार्ड अप दिस डेज, इसका मतलब आजकल तंगी है, तंगी किसकी, पैसे की तंगी को हार्ड अप बोलते हैं। हार्ड बाई का मतलब नज़दीक होना, ये दोनों अलग अलग है भाई। हैंकर आफ्टर, किसी चीज़ के प्रति भूख होना, किसी चीज़ के पीछे लग जाना। डोंट हैंकर आफ्टर मनी के पीछे मत भागो, स्पीड करते हैं भाई। हील्ड ऑफ, किसी बीमारी से, किसी घाव से भर जाना, हील्ड ऑफ।
और इन्फर फ्रॉम डिस्कस निकालना, स्टेटमेंट, यू कैन नॉट इन्फर एनीथिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, इन्फर फ्रॉम आता है। इंसाइट इनटू रियलिटी और सिचुएशन, ये कह रहा है वाइज पर्सन हैव इंसाइट इनटू द रियलिटी ऑफ लाइफ, जो वाइज पर्सन है, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो ज़िंदगी की जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसके अंदर अपना इंसाइट है उनके, मतलब आत्मसात करते हैं, उनका ज्ञान वो उसके अंदर तक जाते हैं, इंसाइट इनटू है। आगे इंक्वायर्ड फॉर अबाउट, किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करना तो इंक्वायर फॉर होता है, इंक्वायर अबाउट होता है। लेकिन किसी पर्सन के बारे में पूछना है, कैसा है, उसकी तबीयत कैसी, तो इंक्वायर आफ्टर होता है। और किसी आदमी के बारे में वैसे ही पूछना है तो भाई कहाँ है वो, या उसका नाम पूछना है, जो भी है, तो वो इंक्वायर ऑफ होता है ना। जनरली किसी आदमी के बारे में पता करना इंक्वायर ऑफ, और किसी के अपने दोस्त के बारे में या दोस्त के किसी भी रिलेशन के बारे में या कोई भी है उनके परिवार में पूछना, हालचाल पूछना, तबीयत पूछना, ये इंक्वायर आफ्टर। और किसी चीज़ के बारे में पूछना इंक्वायर फॉर होता है। इंक्वायर्ड इनटू होता है इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायर्ड इनटू, द पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू द केस, तो केस के अंदर केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो इंक्वायरी इनटू आएगा। तो ये चारों के चारों आप लिख लेना, याद कर लेना। इन्फर इन और इंटरफेयर इन और इंटरफेयर विद, किसी चीज़ में डोंट इंटरफेयर इन माई प्राइवेट अफेयर, मेरे प्राइवेट मामलों में इंटरफेयर मत करो, तो इंटरफेयर इन आएगा। और किसी को रोकना तो इंटरफेयर विद आएगा। रिफ्रेन फ्रॉम इन्फ्रिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस का जो कोर्स है, जस्टिस जो न्याय है, न्याय से किसी को मत रखो, तो इंटरफेयरिंग विद आएगा। हिंडर भी रोकना होता है। इन्वेस्ट विद का मतलब होता है अथॉरिटी, द प्रिंसिपल वाज इन्वेस्टेड विद पावर्स, किसी आदमी को अथॉरिटी देना, पावर देना, तो इन्वेस्ट विद आएगा भाई। इन्वेस्ट टू मत कर देना, है ना, इन्वेस्ट टू मत कर देना, इन्वेस्ट ऑफ मत कर देना, फॉर मत कर देना, इन्वेस्ट विद आएगा, किसी को पावर देना। बहुत ही अच्छी प्रिपोजिशन है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको। इन्फ्लुएंस विद ए पर्सन, ही हैज इमेज इन्फ्लुएंस विद द पुलिस, उसका पुलिस के अंदर बहुत ही दबदबा है, मतलब बहुत ही जान पहचान है, तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, और पुलिस में उसका प्रभाव, तो इन्फ्लुएंस विद आएगा भाई, इन मत कर देना। अगला 2 स्लाइड और है भाई, 3 स्लाइड है, और टाइम कितना हो गया, 33 मिनट हो गई। चलो भाई यहाँ तक ही करते हैं, इतना बड़ा नहीं करते, ठीक है, यहीं तक करते हैं।